हालेलुया। रोमियो उसका 8:31 देखा किसी परमेश्वर के प्रेम तो सानू कौन जुदा कर सकता है। हालेलुया। हाँ जी, मिल के पढ़िए तो। हालेलुया, हालेलुया। वाणी में विच लिखा है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर साडे वल है तो साडा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर साडे नाल है तो फिर साडा विरोध कौन उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर साडे नाल है तो साडा विरोधी कोई भी नहीं। लिखा है, जिन्हें अपने इकलौते पुत्र को भी साडे लिए नहीं रखा और साडे लिए उन्हें दे दिता तो साडे लिए बहुत कुछ होर भी क्यों ना करेगा। हालेलुया। साडे परमेश्वर पिता ने साडे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिता, सानू दे दिता, तो साडे लोगों ने की किया, उसको मारिया कुटिया, इत्थों तक कि क्रूस से चढ़ा दिता। हालेलुया। परमेश्वर ने तो अपना वादा पूरा किया, अपने लोगों को यानी सानू दे दिता, और जो साडे लोग सी उन्होंने की किया, प्रभु यीशु मसीह जी को मारिया कुटिया और क्रूस से चढ़ाया। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह जी का कोई कसूर नहीं सीगा, उसने ना ही किसी को कोई लेखा देना सी, ना ही उसने किसी के नाल कोई गाल दे बदले गाल कढ़ी, ना लड़ाइयां दे बदले लड़ाइयां कीतियां। हालेलुया। तुसी इतिहास दे कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रंथ खोलना, वो सिर्फ इको प्रभु यीशु मसीह जी मिलणगे जिन्हें आख्या मेरे बैरियां भी माफ़ कर दो, थप्पड़ मारन वाले की कर दो, माफ कर दो, कोड़े मारन वाले माफ कर दो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतरवा के उसकी बेइज्जती की उन्होंने भी कहते इन्होंने माफ कर दो। क्योंकि प्रभु ने क्या कहना, मैं पाप तो घृणा करदा, मैं पाप के विरोध में पापी नूं तां मैं प्यार करदा। हालेलुया। अगर बुखार चढ़ जाए किसी को तो जो डॉक्टर को बुखार वाले लैके जाया जाता तो वह बुखार खत्म करता या बंदा खत्म कर देता जिन्हें बुखार हो जाता है। हालेलुया। क्यों, जो बीमारी है, बीमारी इस चो निकलेगी तो दूसरे च जाएगी, वही पाप है, पाप एक चो निकलेगा तो दूसरे च जाएगा। एवं पापी खत्म करने तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन पाप खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया, कहता मैं पाप ही खत्म करना है, मैं पापी नहीं खत्म करना, मैं पापियों को प्यार करता हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को की करता है, बोलिए की करता है, प्यार करता है। पौलुस लिखता है सब तो बड़ा पापी थे मैं कहना अपनी अपनी जगह के उत्ते हर कोई बड़े तो बड़ा पापी है। हालेलुया। कोई अपने आप में नहीं कह सकता कि मैं छोटे गुनाह किए, मैं पाप किए, क्योंकि पाप चाहे छोटा या बड़ा, पाप ते पाप ही है। हालेलुया। जहर ते जहर है, चाहे थोड़ा जा खा लो या ज्यादा खा लो, खादा तो अंदर जहर ही गया। उस तरीका पाप है, चाहे वो छोटा जा करते हैं, कहने चल छोटी जी कोई गलती कोई नहीं माफ़ कर देगा प्रभु जी, चल कोई नहीं असी बड़ी गलती करनी माफ़ कर देगा प्रभु माफ़ कर देगा। लेकिन बाइबल से लिखा है हर एक गल का न्याय होना है। सब बोले हालेलुया। हर गल का की होना है, न्याय होना है। तो जब न्याय होगा तो लिखा है वो साडे लिए होर कुछ क्यों ना करेगा, जिदों उन्हें अपना इकलौता पुत्र सानू दे दिता कि असी तो कुछ छोटिया चीज़ा मंगी, असी पवित्रता ही मंगी कि सानू पवित्रता ही ना देगा, कि असी परमेश्वर तो सामर्थ्य मंगी कि अपना सानू सामर्थ्य ना देगा, कि असी घर के हालातों बदलने की गल करिए परमेश्वर दे कि साडे हालात ना बदलेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर सानू बदल नहीं सकता, कि परमेश्वर साडे विच जो साडी कमियां उन्होंने घटिया बाहर नहीं कढ़ सकता, जो अपने इकलौते पुत्र को साडे लिए दे सकता है। तो ये सब चीज़ां तो बहुत छोटिया गल्लां ने। हालेलुया। इस तो छोटी छोटी गल्लां ने ना, छोटी छोटी गल्लां नूं असीं वड्डी गल्लां नहीं बना सकते।
हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए भी। परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। लिखा है परमेश्वर ने चुनिया होया ते कौन दोष लगाऊगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्होंने धर्मी ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्यारेओ, जिन्हों परमेश्वर ने खड़ा कर दिता ना, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई दोष नहीं ला सकता, ਉਹਦੇ ਚ कोई दोष नहीं कर सकता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जी ਨੂੰ पिलातुस ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪੁਕਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ और पापी नाल प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु जी कदे भी कहना कि पाप विच रहंदे होए उन प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। बीमारी रहंदे होए बंदा नहीं कह सकता कि मैं चंगा, या कह सकता कि मैं चंगा भला है। ਉਹਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बन के। लिखा है जो पहला यूहन्ना पढ़ते हो लिखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह जी को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने परमेश्वर की संतान यानी बेटे बेटियां होने का अधिकार बख्शिया। हालेलुया। कोई भी किते भी चल जाना, कोई तुहानू ऐ नहीं कहेगा तुसीं भाई परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। वो कहेंगे दास हो, नौकर हो, सेवादार हो, चेले चपटे हो। ये नहीं कहेगा कि तुसी परमेश्वर की औलाद हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी कहते कि जो परमेश्वर की औलाद है वो परमेश्वर के काम करेगा क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीहा ही है जो मर गया वरना मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। की लिखा है फिर कौन है जो साडे ते सजा दी आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, मुर्दियां विचों जिंदा भी होया, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है ते साडे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। इत्थे लिखा और हमारे लिए निवेदन भी करता, साडे लिए प्रार्थना भी करता है प्रभु यीशु मसीह जी। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਠਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
अपनी प्रार्थना ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, क्योंकि लिखा है बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ कि प्रार्थना और उपवास के बगैर ये जाति नहीं निकलती। ये जातियाँ बहुत प्रकार दी ने, हालेलुया। कली दुष्ट आत्मा की जाति नहीं है, होर भी बहुत सारी जातियाँ ने जिन्होंने प्रार्थना के उपवास के नाल मिल के कढ़िया जा सकता अपने जीवन में। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी जातियां ने जिन्होंने प्रार्थना के उपवास के द्वारा कढ़िया जा सकता है, हालेलुया। क्यों जो बाणी दसदी है कि सानू सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो साडे लिए अज भी प्रार्थना करता है, तो सानू भी प्रार्थना करनी चाहिए, हालेलुया। अज का समय है कि सानू भी प्रार्थना दे विच रहना चाहिए। अज का टाइम है सानू भी परमेश्वर की आराधना और महिमा करनी चाहिए है, हालेलुया। ये नहीं है कि आए तो बैठे अपना काम करे। मैं पिछले संडे दस रहे जो संडे नूं परमेश्वर की आज्ञा तोड़ सकता है, वो किवें कह सकता कि असीं स्वर्ग के वारिस हो जावांगे, हालेलुया। किदां कह सकदा कि स्वर्ग जावांगे प्रभु यीशु मसीह जी नाल? उन्हें पहला ही उन्हें आज्ञा दी है, कहंदा तुसीं विश्राम दिन जानी संडे नूं मेरी आराधना करो, और संडे साडा अपने कामां दे विच बिजी हुंदा है। किवें असीं परमेश्वर कह सकदे कि प्रभु जी असीं तेरे नाल स्वर्ग चला? हालेलुया, 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 हालेलुया। असीं किवें कह सकदे प्रभु असीं तेरे नाल जाण नूं तैयार हां? किवें असीं उहदे नाल जाण नूं तैयार हो सकदे हां? हालेलुया। मान लो कि जब शादी हुंदी है ना, ते शादी होने तो बाद विच जदों दुल्हन नूं दुल्हा लैण जांदा है, अगर उसने ना ही तो तैयारी वाले कपड़े पाए हो, ना ही उसने कोई अपना समान पैक किया हो या अपने नाल कुछ लिया हो जिदा सानूं कोई कपड़े की जरूरत पैंदी है, ना ही साडे कोले असी जो मेन जो जरूरी चीज़ां होंदियां ने या कुछ पैसा या कुछ टिकट वगैरह साडे कोले ना होवे, वो किवें सानूं लैके जाएगा? हालेलुया। क्या ले जाएगा? हालेलुया। अगर दूल्हा शादी करने लिए आया है और एक तो दुल्हन बड़ी तैयार है, उन्हें दुल्हन के कपड़े पाए हुए ने, और एक बेचारी गोहा गो सुट सुट के कट्टा कट्टा झाड़ झूड़ के आई होवे तो मैं आके कह जे भी हाँ मैं भी दुल्हन है। हम दसो दुल्हा फिर किहदे नाल शादी करेगा? जिहड़ी तैयार हुई ओहदे नाल कि जिहड़ी वो कट्टा झाड़ के आई ओहदे नाल? तैयार हो। तो परमेश्वर कहता है कि जदों तुसी मेरा पहला हुक्म ही नहीं मनिया तो दूसरे हुक्म के लिए मैं की कर लूंगा? हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म है कि तू संडे नूं मेरी आराधना 6 दिन काम कर ते 7वें दिन की कर, तू विश्राम कर। फिर परमेश्वर तेरे 6 दिनों के उत्ते आशीष देगा। तो असीं 7 दिन काम करते तो परमेश्वर 6 दिनों उत्ते भी बरकत नहीं दिंदा, कहना हुण की करें बरकत है कि इन्हां नूं 7वें दिन च भी कमाई चाहिए है, हालेलुया। फिर इसलिए परमेश्वर उन्होंने उस जगह के उत्ते ही रखता है। मेरे प्यारे वचन दसदा है कि जब असी परमेश्वर के विच चलना शुरू करते, शैतान कुछ दिन बड़िया लत्तां बाहां मारदा है कि यह वध ना जान या इधर उधर ना हो जान, या इन्होंने परमेश्वर के राज के विच होर अगे ना वध लैण। इसलिए सानूं बड़िया ऐसियां ठोकरां लैके आंदा है कि असी गिर जाइए, हालेलुया। हाँ जी, बड़ी बड़ी कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। यस, हालेलुया। इथे की लिखा है, कौन है जो मसीह के प्यार तो सानू अड कर सकता है? ऐसी केड़ी चीज है जो सानू मसीह के प्यार तो अड कर सकती है? और इतने कुछ लिखा है कि कलेश सानू मसीह के प्यार तो अड कर सकते, या संकट सानू, या उपद्रव जिहड़ा साडे उत्ते मतलब गल्लां बोलण वाले वक-वक साडे उत्ते लाउण वाले इल्जाम लगण वाले, या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। हालेलुया। वचन दसदा है केड़ी चीज सानू परमेश्वर दे प्यार तो अड करदी है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं जो सानू मसीह के प्यार तो अड कर सके, लेकिन आज सानू एक चीज ही साडे मसीह तो प्यार तो अलग करदी है, वो है साडा अपना काम। हालेलुया।
जिसनों ਅਸੀਂ अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यार करते। बंदा बीमार हो जाए ना 2 दिन, उन्हें यही होता कि मैं 2 दिन बाद में ठीक हो गया, वो कहेगा 2 दिन हो गए यार काम ते नहीं गए, टेंशन का दी ना यार 2 दिन हो गए यार कुछ नहीं किया यार, या 2 दिन हो गए यार काम कभी मूँह ही नहीं होया। मेरे प्यारिओ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ बीमारियां क्यों आती हैं। मैं क्या भी तुम अपनी चर्च जाने हो किन्ने दिनों तो जाने हो, कहते जी सच दसीए झूठ मारीए, हाँ सच दसोगे तो फायदे च रहोगे, झूठ मारोगे तो वैसे पता चल जाना। कहते सी जाने वड्डी संगत। मैं वड्डी संगत किवें हुंदी है, वड्डी संगत का मतलब की होंदा, कहती जी वड्डी संगत होंदी जो बहुत जने इकट्ठे होने। हुण मैं कहा प्रभु यीशु मसीह कहता जिथे 2 या 3, वड्डी का मतलब ही नहीं किया। फिर चुप हो गए, फिर कहते जी मैं चलो एक सवाल और पाने, कहते हाँ जी। मैं कहा तुसीं घर च बंदी भी करवाए बिना टाइम, कहते जी याद ही नहीं आता। हालेलुया। तो मैं कहा फिर बरकतां लैण दे लई क्यों याद करदे हो, सब लोग हालेलुया। फिर बरकतां दे लई क्यों कहने हो परमेश्वर नूं, क्यों दोष लाने परमेश्वर दे। तुसीं परमेश्वर दी तो गल ही नहीं मननी। लिखा है सानू परमेश्वर दे प्यार तो कोई अड नहीं कर सकता। हालेलुया। लड़ाई झगड़े बोलियां ताल पै जाण, कपड़े ना होण पाउण दे लई जोखिम दे विच वड़ जाइए, तलवार लेके बंदा खड़ा होवे, किसी परमेश्वर छड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ सकते किसी परमेश्वर छड़ दिए तो फिर एक छोटे जे काम दे वजह से परमेश्वर छड़ के बदल लेने। हालेलुया। छोटे जे काम दे लिए कहते परमेश्वर छड़ के गल करते हैं सानू तलवार भी कोई गलत धरते सी परमेश्वर का इनकार नहीं करांगे। ते जो कि कहना भाई कल काम ते नहीं, मैं संडे की छुट्टी करदा, मैं आज काम ते आऊंगा, कोई नहीं, रब तो माफी मांगना। शाम को घरे बैठ गए तो शाम में इन्हें थके आया, प्रार्थना भी नहीं की, प्रभु ने भी नहीं किया प्रभु धन्यवाद की तो मैंने सही सलामत करता लिया, इन्ना भी नहीं बोला गया, आगे सोई गया। हालेलुया। लिखा है तेरे लिए असी दिन पर घात किते मारे जाने हैं ते असी कहता वध होने वाली कतल होने वाली भेडां दे वांगू गिणे जाने हैं। हालेलुया। कहता सी उन्हां भेडां च गिणे जाने जिहड़ियां कहता रोज कतल होंदियां ने, पर सानू तेरे तो अलग कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। साडा प्यार मसीह दे नाल इन्ना च सानू कोई भी अड करन वाला ना होवे। अगला कहे मैं अड करन दी सोचदा हां यार, ये ते अड होण दा ना ही नहीं लै रहे। हालेलुया। पौलुस लिखदा है जीना ते मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। मान लो 100 साल की जिंदगी जी रहे, 100 साल की जिंदगी जिंदे जिंदे लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ बुद्धिमान सी, परमेश्वर तो इन्ना खुश सी, परमेश्वर ने कहा तेरे तो पहला कोई बुद्धिमान नहीं होया तो तेरे तो बाद भी कोई तेरे वर्गा बुद्धिमान नहीं होना। उसने परमेश्वर तो ना तो बलियां सॉरी ना धन ना सोना ना चांदी ना कुछ और मंगया, और परमेश्वर मैनू बुद्ध की कमियां मैनू बुद्ध होर दे दे। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं बुद्ध दी कि उन्हें अपना राज वही बढ़ा लिया। हर एक राज्य तो टैक्स लाना शुरू कर दिता उन्हें, हर एक राजा टैक्स भरता सी आके सुलेमान का। हालेलुया। जब तुसी एस्तर की किताब पढ़ोगे उधर लिखा है 14 राज्यों के उत्ते एक राजा ने क्या भी राज करता सी साडे भारत उत्ते भी। एस्तर की किताब दे विच लिखा भारत दे उत्ते भी मसीह बंदे दा राज सी। हालेलुया।
ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो लिखा है सानू परमेश्वर तो अलग कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ओए सुते पे चौदह राम हालेलुया। क्यों रे? अरे मीटिंग समाप्ति होगी। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु ने न अलग कर सके। हालेलुया। की लिखा है परंतु इन सब बातों में से हम उसके द्वारा हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। निश्चय मैं जानता हूँ ना तो मौत ना जिंदगी ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई। हालेलुया। लिखा है सानू परमेश्वर के प्यार तो मौत भी नहीं अलग कर सकती, जिंदगी भी अलग नहीं कर सकती, स्वर्गदूत भी सानू अपने परमेश्वर के प्यार तो अलग नहीं कर सकते, प्रधानताएं उच्च उच्च पद पदवियां मिलनियां वो भी सानू साडे परमेश्वर के प्यार तो अड नहीं कर सकते। हालेलुया। सामर्थां ऊंचाइयां गहराइयां इस धरती की हर एक चीज सानू साडे परमेश्वर के प्यार तो अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे जो असीं परमेश्वर के प्यार दे विच बने हाँ, जो असीं परमेश्वर के प्यार दे विच वधे हाँ, जो असीं परमेश्वर के अनुग्रह दे विच वधे हाँ ते परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर साडीआं सुनदा है। हालेलुया। परंतु एक गल है सानू साडे परमेश्वर दे नाल प्यार प्रॉपरली करना चाहिए। यीशु मसीह जी बहुत प्यार करते हैं, सानू इन्ना प्यार करते हैं कि उसने अपने खून की बूंद भी अपने शरीर दे विच नहीं रखी, वो भी बाहर कर दी। हालेलुया। ते असीं प्रार्थना दे वेले एक पसीने की बूंद भी नहीं कटना चाहते कि वो भी ना किते बाहर निकल जाए, निकल गई तो पता नहीं सानू कितना बड़ा घाटा पै जाना। हालेलुया। हालेलुया। सच कह रहे हैं गल। अगर असीं परमेश्वर दे विच इन्ने खुबे होए हैं, इन्ने खुबे होए हैं कि एक टाइम अगर सानू कोई देखो जब असीं पहला प्रभु दे विच नहीं सी, ठीक है, उदों सानू सियाणे बाबिਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਿਉਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ मेरी मासी के मुंडे आए हुए साढ़े कोल ते साढ़े एक शायद मझ सी गां सी और सूई ते असी दुध दा कहने पहला वो बाबे दे नहीं चढ़ा कहने असली उन्होंने दिता नहीं बेचारे कोले बैठे रहंदे सीगे क्यों है पहले बाबे दे चढ़ाया नहीं है। सही है ना मान? सही है। हालेलुया। वो बेचारे कोले बैठे ने। फिर दूसरे की भी गल कर सब दे एवें हुंदा है कि जिन्ना चਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ। हालेलुया। वो बेचारा कोले बैठा रहेगा
ऐसा केड़ा बाबा है कि जेड़ा तुहानू तुहाडे प्यार तो रोकदा। देखो इन भैन दे जवाब को तो कहंदे मेरी भैन बिना तो मेरा सरदा नहीं है, ते जदों ऐसी जी गल ना सानू बाबे ने रोकिया ते फिर प्यार किधर गया? हालेलुया। मेरे प्यारो आज प्रभु कहंदा तुसीं जो कर सकदे कर लो, तुसीं जेड़े भैन भरा नाल रिश्ता रखना रख लो, तुसीं जिवें मर्जी वरती जाओ उन्हां नाल। हालेलुया। ठीक है, मेरे नाल तुहाडा प्रॉपर्टी रिश्ता वधिया होना चाहिए, साडा उसे नाल ही नहीं है। हालेलुया। बाकी सारे नाल साडा वधिया चलदा है, बस साडा परमेश्वर दे नाल ही सही नहीं है। हालेलुया। क्यों ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੁੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। वो पेके गई नहीं, फिर सर बाबे ने रोक दिया। तो मैं कहा पेके जाएंगी तो बच्चा खो थोड़ी लाएंगे। अरे थोड़ा परमेश्वर की कहता है, परमेश्वर कहता तेनू मौत भी मेरे तो जुदा नहीं कर सकती, जिंदगी भी तेरे तो मेरे तो जुदा नहीं कर सकती। अरे कोई कलेश कोई तलवार भी कोई लेके खड़ गया ना ताकि तू मेरे तो जुदा नहीं हो सकता। हालेलुया। और लिखा है ये सारी पुस्तक च लिखा है मैं तेनू मां दे पेट दे विचों चुनिया है ते किवें कोई खो के ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक भैन मिली, वो कहते सी निम दी छां नहीं बैठ सकते, सानू बाबे ने रोके ते निम दा पत्ता निम दी दातन निम दा कोई चीज़ वरत नहीं सकते, निम वाली साबण भी नहीं वरत सकते। होर दसो की अगों च निम दा रखे ते उन्होंने जमीन लई, जिहड़ी जमीन है घट तो कुछ 25 निम्मां ने। मैं कहण बैठोगे कित्थे अज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 25-30 ਨਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਦਰਖਤ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? 1 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? हालेलुया। लेकिन साढ़े यसु मसीह ने सानू आजाद किया इन्हां चीज़ां तो। लिखिया तुसीं शुभ अशुभ चीज़ां तो बाहर हो। अज बंदा बिना घड़ी देखे पैदा होंदा ते बिना घड़ी देखे मरदा है, ते जदों काम करना होंदा अशुभ चीज़ घड़ी है नहीं गी, सवाई च है नहीं गा, पुणाई च है, फलाना है, टिंगड़ा है। अरे तू जदों पैदा होया तो सवाई सी। अज क्यों इन्हां चीज़ों के अंधविश्वास बैठे हुए हैं? सचमुच बहुत ज़्यादा अंधविश्वास बन के ते असीं परमेश्वर तो बहुत दूर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक शादी च गया ते मैं एक दिन पहला गया सी उन्हें शादी के उन्होंने पहले दिन उन्होंने सगन वगैरह सीगा। वो बंदा मुंडे का मामा सीगा ते पास्टर जी एवें प्रभु दा काम मैनू उसने अपनी सुना के ना बोर कर दिता। मैं कहा भरा सुनता मैं पिया क्योंकि तू बोलता बाइबल चले, लेकिन जो तू मैं कर रहा ना उदों मैनूं दिक्कत आ रही है। उवें मैं ठीक है। तो जब असीं बारात लैके उन्होंने घर गए, कुड़ी वालों के घर गए, तो उत्थे 5 मिनट रुक जाओ सवाई होने वाली है। मैं वो मूँह वाल देख रहा, फिर बस 2 मिनट हम वो सारे बैठे रसम पूरी करने वास्ते, कहते हाँ करो। तीसरी बार मैं पूछा, मैं तू मसीह है? हाँ जी पास्टर जी मैं तो इन्ने साल मैं सवाई पुणाई में अजे तक क्यों बैठा है? कहते जी जेडे ने क्या अविश्वासी लोग ने, गैर जातीय लोग कहते इन्होंने नहीं पता, इन्होंने दसना पैंदा। मैं ये दसना सवाई पुणाई। अरे परमेश्वर ने क्या अंधविश्वास बाहर कढ़ इन्होंने। हालेलुया। नहीं है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोगों को इन चीज़ों तो बाहर लैके आना कि भाई तुसी शुभ अशुभ घड़ियाँ नहीं होंदियां। आज लोग बिल्ली रस्ता कट जाए खड़ जाओ भाई, पल्ला झड़का लो, जुत्ती झड़का लो, पैर झड़का लो, कुछ नहीं होने वाला। वो अपने काम गई है तो अपने काम गया, जाना यार तेरा कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। मैं कदे नहीं अच्छी चीज़ें विश्वास करता और जाना कदे भी ऐसा काम नहीं होया कि परमेश्वर ने वो काम रोक दिता हो जिन्हें ना गया वहाँ उल्टा वधिया हो रहा, थोड़ा जल्दी हो रहा कि निकल। मैं तो कहना बिल्ली ना गुस्सा
ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਪੇ ਹਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਪੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਬਾੜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਟੰਗਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੌੜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਬਾਂਦਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਂਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੜ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੜ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀष ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ है, क्योंकि टाइम काफ़ी होगा, अभी तरह बोझ भी करना है। हालेलुया। सो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी बरकत है और आइए अपन साथ प्रार्थना कराएंगे। खुदावंद पवित्र प्रभु के सामर्थ्य जिंदा नाम है।